नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, एक ऐसा बिजनेस तरीका बताने वाला हूं जिसे आप अपने घर से और गांव में रह के पार्ट टाइम सिर्फ 2 घंटे करके आप महीने का 36,000 रुपये कमा सकते हैं। पर डे का 1,200 रुपये। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे आपको कमाना है, कौन सा ये काम है, कौन सा काम आप करके 1,200 रुपये पर डे कमा सकते हैं। सारा कुछ सिस्टम से मैं आपको बताने वाला हूं। ये 1,200 जो है ना, सिर्फ बचत ही बचत के हैं। जी हाँ, बचत के हैं 1,200 रुपये। सब कुछ सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा कि मैं कौन सा बिजनेस बता रहा हूं, क्या करना है। और हाँ, ये उन लोगों के लिए है ना, सिर्फ गांव के लोगों के लिए, जो गांव में रहते हैं ना, उन लोगों के लिए। और हाँ, जो गरीब हैं और जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि मैं अपने लिए ऐसा क्या बिजनेस करूं जिससे मैं अपने महीने का 20 से 25 हजार, 30 हजार आराम से गांव में रह के कमा सकता हूं। और ये ना, बगैर इन्वेस्ट किए। जी हाँ, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, जो बिजनेस है ना, ये है दूध से रिलेटिव। दूध जो अपने गांव का दूध होता है ना, उससे स्टार्ट है। और आप दूध बेच के कैसा आप महीने का 36,000 रुपये कमा सकते हैं। देखो, दूध का नाम सुन के ना आप भाग मत जाना, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है ना, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, आप ना इसको अपने घर से कर सकते हैं। घर से सिर्फ 2 घंटे काम करके, पार्ट टाइम करके, फुल टाइम करके, कैसे भी आप करना, पर इस काम को जरूर करना और वीडियो को जरूर देखना। अगर आपके पास भैंस है, जी हाँ भैंस है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर भैंस नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सुनो, आपके पास भैंस है, आप अपने दूध को 100% दूधिया को बेचते होंगे, जरूर बेचते होंगे, क्योंकि भाई आज के टाइम में ना महंगाई का जमाना है। किसी के पास चाहे एक भैंस हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, जितनी भी भैंस हो, सब अपने दूध को दूधिया को बेचते हैं। बेचते हैं कि नहीं बेचते? कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपके पास भैंस है, आप दूध को दूधिया को बेचते हैं या घर पे रखते हैं, जरूर बताना। तो 100% आप दूधिया को अपना दूध बेचते हैं। कि आपके घर में अगर 20 किलो दूध हो रहा होता है, तो क्या आप 20 किलो दूध पियोगे? नहीं पियोगे। आप उसमें से मान लेते हैं आपने 3 किलो दूध, 5 किलो दूध रख लिया, 15 किलो तो आप फिर भी दूधिया को बेचोगे। आज के बाद दूधिया को देना बंद करो ये, क्योंकि भाई दूधिया आपसे दूध खरीद के पैसा कमा रहा, अपना घर बना रहा है, और आप सिर्फ उसको दूध बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं। तो आज के बाद ये दूधिया को दूध देना बंद करो और आप इस काम को खुद से स्टार्ट करो। खुद से भी स्टार्ट करो भाई। अगर आपको पैसा कमाना ना, मोटा पैसा कमाना, खुद से स्टार्ट करो। दूधिया को देना बंद कर दो, मना कर दो दूधिया को। कल से आपके घर पे दूध लेने नहीं आएगा, क्योंकि हम खुद अपना स्टार्ट करना जानते हैं और स्टार्ट करेंगे। ये तरीका ना बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि खुद मैं इस तरीके को ना अपने ऊपर अप्लाई करके देख रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है मैं किस प्रकार दूध खरीदता हूं और किस रेट से खरीदता हूं। सारा कुछ आपको मैटर बताने वाला हूं। देखो, आपके पास दूध है 10 किलो, मान के चलो आपके पास 10 किलो दूध है दोनों टाइम का। भाई मैक्सिमम भैंस 10 किलो दूध आपकी दे रही है, और आने वाली सर्दियों में 10 किलो तो आम बात है भैंस का देना। 10 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 8 किलो आराम से देती है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं मोटा मोटी आपके पास 10 किलो की भैंस है, जो आपको दोनों टाइम में 10 किलो दूध देती है। आप दूधिया को देते होंगे 7 किलो दूध।
आप 3 किलो दूध अपने पास रखते होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम लोग बागों की क्या आदत है कि चाय पीते हैं, सिर्फ चाय के लिए रखते हैं, बाकी का सारा दूध दूधिया को दे देते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम आज के बाद आप बंद कर दो। आपके पास 7 किलो दूध है, उस दूध को आप खुद से लेके मार्केट में जाओ। मार्केट में अब आपको ये हलवाई को नहीं देना है, नहीं किसी डेयरी पे देना है, बिल्कुल नहीं देना, नहीं आपको ये गांव में बेचना। आप सिटी में जाओ, शहर में जाओ, आप 2-4 घरों में जाके अपना खिड़की ना कुंडी खटखटाओ। भाई मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इतना मैं अब आपको बता रहा हूं, मेहनत आपको करना पड़ेगा, पैसा भी आप ही कमाओगे। आप शहर में जाओ दूध को लेकर, आपके पास 7 किलो दूध है, आप एक बार दूध लेके जाओ, जौन सी गली में आप जाओगे शहर में, आप उस गली में जाना और हर एक घर को, जब तक आपका 7 किलो दूध नहीं बिके तब तक आप खिड़की खटखटाते रहना, आप गेट की कुंडी खटखटाते रहना। क्योंकि भाई शहर में दूध ना, पता क्या रेट है, 80 रुपया किलो, और आपसे दूध ये कितना लेता है, 40 रुपए किलो। जी हाँ, गांवों में दूधिया लोगों से 40 रुपए किलो दूध लेता है, और आप उसको शहर में जाके 80 रुपए किलो बेच सकते हैं। आप समझ रहे हो कितना आप प्रॉफिट कमाओगे। क्योंकि भाई दूध ना मैं खुद अपने लिए खरीदता हूँ, 80 रुपए किलो में खरीदता हूँ। मैं एक कस्बे में रहता हूँ, ना तो बड़ी सिटी है, ना बड़ा मतलब शहर है, ना छोटा गांव में, मीडियम का है जहां पे मैं रहता हूं। मैं दूधिया से नहीं, जो दूध भैंस, जो दूध वाली भैंस होती है ना, जो मतलब जिनके पास भैंस होती है, वो दूधिया को नहीं सीधे हमको देते। उसने 4-5 बंदे बांध रखे हैं भाई, उनके पास 4-5 बंदे हैं, वो उनको 80 रुपए किलो में दूध बेचती है। मैं समझ लेता हूं कि उसका एक दिन का 5 किलो दूध आराम से उठ जाता है, क्योंकि भाई अपने खर्चे के लिए अब चाहिए। तो आप ना ऐसा ही सिस्टम करो, आप दूधिया को देना बंद करो, वो 40 रुपए किलो आपसे ले रहा, आज के बाद आप बंद कर दो, आप 80 रुपए किलो उस दूध को बेचो। ठीक है ना। आपको मैं मान लेता हूं जैसे आपके पास 7 किलो दूध रहता है दोनों टाइम का, तो आप उसको बाजार में लेके जाओगे, तो आप उसको 80 रुपए किलो से 7 किलो दूध आपको पता कितने रुपए का हो रहा है, 20 इंटू आपका समझो कि जैसा आपका 7 किलो है और 80 रुपए किलो से हो रहा आपका 560 रुपए का। आपने अपना 560 रुपए का खुद जाके आप शहर में बेच के आए, जिसमें से आपका मैं खर्चा मान लेता हूं 60 रुपए, ये पेट्रोल खर्चा आपका 60 रुपए आ गया। आपकी बचत कितनी होगी, 500 रुपए। एक दिन की आपकी 500 रुपए की बचत होगी। इसी दूध को आप दूधिया को बेच रहे हैं, आपसे दूधिया ले रहा है 40 रुपए किलो। ठीक है ना। और 7 किलो दूध का कितना हो गया, 728, 280 रुपया का, 280 रुपए का दूधिया आपसे ले रहा है, और आप उसको 560 रुपए में जाके शहर में बेच रहे हैं। आपको कितना प्रॉफिट हो रही है, आपको पता है इस चीज का। भाई साहब इस प्रकार का काम करो। क्यों आप दूधिया को दे रहे हो, आपने 7 किलो दूध रख लिया, अपना भी बेच दिया। ठीक है ना। आपके जैसे ग्राहक बन गए गांव शहर में जाके, आपके 7 किलो दूध के भाई अगर आप एक एक घर में 1-1 किलो दोगे, तो 7 किलो 7 घर आपको चाहिए। आपको मैं यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बोल देता हूं कि अगर आप जब दूध किसी को दे रहे हो ना, एकदम जेन्युइन होना चाहिए, एकदम प्योर दूध होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का ना केमिकल पाउडर होना चाहिए, नहीं कि रिफाइंड होने चाहिए, नहीं पानी होना चाहिए। एकदम आप जैसे दूधिया को दे रहे हो ना, उससे बेहतर आप क्लाइंट को दो। क्योंकि भाई वो आपकी उसमें क्या है होगा कि आपकी एक तो ज्यादा आपसे बंदा जुड़ेंगे दूध लेने के लिए, और आप एक नंबर का दूध दे रहे हो। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि आप ना 80 रुपए ले रहे हो 1 लीटर के दूध के, तो भाई आपको 80 रुपए के हिसाब से आपको दूध भी तो अच्छा देना होगा। क्योंकि जिस प्रकार आप मेहनत कर रहे हो, दूध आप घर से काट के शहर में ले जाके बेच रहे हो, तब आप 80 रुपए 1 लीटर पे कमा रहे हो। तो भाई वो भी मेहनत करके आपको 80 रुपए दे रहा है 1 किलो दूध पर। तो भाई जैसा आप सामान बेच रहे हो उसी हिसाब से आप रेट ले रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको माल भी देना पड़ेगा।
ठीक है, ये आप अपने बिजनेस के लिए मेन पॉइंट समझ लेना। क्योंकि देखो बहुत से लोग क्या है कि भाई पानी मिला के इधर उधर करके ज्यादा दूध बेच देते हैं। तो भाई दूसरे बंदा जितनी मेहनत करके आपको पैसा दे रहा कमा रहा है, तो आपको भी तो फर्ज बनता है कि आप मेहनत करके, आप भी मेहनत कर रहे हो तो आप अच्छा दूध उनको देना बनता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे अपना क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है दूध के साथ। ये तो हो गया आपका खुद का 7 किलो दूध जो आप अपने से बेच रहे हो। अब अपना तो बेच रहे हो, अब आपके चाचा का, ताऊ का, पड़ोसी का, नाना का, कोई भी जो आपसे रिलेटिव है, आपके पड़ोस में है, तो आप उनसे ना 20 किलो दूध कर लो। 20 किलो आप उनसे कर लोगे और 7 किलो आपका दूध हो जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 27 किलो दूध। अब आप खुद का तो बेच ही रहे हो, आप उनसे खरीद के, जैसे वो दूधिया को दे रहे हैं 40, आप उनसे 45 रुपए का खरीदो। ठीक है, क्यों नहीं देंगे यार, देंगे, सब कोई देगा। अगर आप उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं किलो पे, अगर वो 5, आप उनसे 5 किलो दूध लोगे तो उनका 5 किलो दूध पे कितने रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा, 25 रुपए। तो भाई हर किसी की लालच आता है कि जब 25 रुपए उसको पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं यार आपको दूध देगा, देगा, 100% देगा, आप करके देखना। तो मैं आपको मान लेता हूं कि आपको अब 20 किलो दूध और करना, आपके ताऊ के यहाँ से, आपके चाचा के यहाँ से, आपके पड़ोसी के यहाँ से, आपके रिलेटिव से आपको 20 किलो दूध मिले। आपको उनको बोलना है कि भाई मैं आपका दूध ले रहा हूं ना, आप दूधिया को 40 दे रहे हो, आप मुझे 45 दो, क्योंकि मैं अपना दूध शहर में बेच रहा हूं, तो मैं आपके दूध को भी शहर में बेच दूंगा। ठीक है, तो आपने 20 किलो दूध खरीद लिया, अब आपने वहां से 45 रुपए किलो के हिसाब से आपका दूध हो जाता है 900 रुपए का। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं भाई, पूरा देखना वीडियो को एंड तक, सब कुछ समझा रहा हूं कि आपको किस प्रकार कितनी बचत हो रही है, कितना मुनाफा हो रहा, कितना नुकसान हो रहा, कितना आपका खर्चा रहा, सब कुछ समझा रहा हूं। पूरा देखना लास्ट तक, मजा आने वाला भाई साहब, वीडियो में बहुत ही अच्छी आपको ये आइडिया मिलेगा। और आप हकीकत में ना, अगर आपके पास भैंस है तो आप कल से उस काम को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपने 20 किलो दूध और एक्स्ट्रा खरीदा, तो आपने 20 किलो दूध 900 रुपए का खरीद लिया, 45 रुपए पर केजी के हिसाब से। ठीक है, उसी दूध को आपने अब 80 रुपए किलो जाके शहर में बेच दिया, क्योंकि आप अपना दूध ऑलरेडी 80 रुपए किलो बेच रहे हो, तो 20 किलो भी दूध आपका 80 के हिसाब से ही जाएगा ना। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 1600 रुपए का, 1600 रुपए का आपका दूध हो जाएगा 20 किलो। ठीक है, अब आपकी इसमें बचत कितनी है, आपने 900 रुपए में खरीदा और 1600 में जाके आपने उसको बेच दिया, तो इस पे आपकी 1600 माइनस 900, तो आपकी बचत आती है 700 रुपए। जी हाँ, आपकी 700 रुपए बचत आती है। ये आपकी 700 रुपए बचत कहां से आ रही है, सिर्फ जो आपने 20 किलो जो दूध खरीदा ना 45 रुपए किलो में, आपको वहां से 700 रुपए की बचत होगी भाई साहब। ठीक है, अब इसके बाद में 700 रुपए की वो बचत होगी, और 560 रुपए जो आप दूधिया को बेच रहे थे पहले, उसमें आप खुद बेच रहे हो, तो आपका 560 रुपए का दूध आप पहले से बेच रहे हो और 700 रुपए का ये बेच रहे हो, तो कितने का हो गया, 1260 रुपए का। ठीक है ना, 1260 रुपए का आपका दूध बिक रहा है टोटल। ठीक है, अब इसमें आपकी खर्चा जो आएगा वो पेट्रोल का आएगा भाई साहब, क्योंकि आपने जो दूध खरीदा था ना उसका तो आपने पहले ही निकाल दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बचत बचत बता रहा हूं, तो आप उसमें से 60 रुपया आप पेट्रोल का और निकाल दो, कितना बच जाएगा, 1200 रुपये। 1200 रुपये का आप एक दिन का 1200 रुपये कमा रहे हैं, तो महीने का आप मान के चल लो कितना, 36,000 रुपये। सही सुना, नहीं सुना, 36,000 रुपये। आप 36,000 रुपये कमा रहे हैं भाई साहब एक महीने का। और ना 20 किलो दूध, 7 किलो आपका, 27 किलो दूध ही तो बेच रहे हो। और ये आप कितने टाइम में बेच रहे हो, 1 घंटा आपका सुबह का, 1 घंटा आपका शाम का। 1 घंटा आप सुबह लगा रहे हो दूध खरीदने में, मात्र तो चार ग्राहकों से तो आपको दूध लेके आना है, 1 घंटे में लेके आ रहे हो सुबह और 1 घंटे में शाम, 2 घंटे में आप काम कर रहे हो, 1200 रुपये कमा रहे हो। जी हाँ, 1200 में। आप पार्ट टाइम भी कर लो इसको,
अगर आप फैक्ट्री में कर रहे हो या आपका खुद का और कोई दुकान का काम है उसको भी चलने दो। आप दूध का आप सुबह जाओ वक्त से 7 बजे 8 बजे आप दूध बेच के अपने वापस आ जाओ शहर से। शहर आपका लगभग कितना होगा, 10 किलो 12 किलो 15 किलो 15 किलोमीटर आपसे दूर होगा आपका शहर, या ज्यादा करे तो 20 किलो समझ लो। 20 किलो में यार 50 रुपए का पेट्रोल फूकेगा और आध घंटा आने का आध घंटे जाने का, ठीक है। तो उसमें 1 डेढ़ घंटे आप बात नेम लगा दोगे। तो आपको मैंने समझाया ना, कैसे समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। तो आप भाई साहब इस प्रकार का बिजनेस करो। लोग कर रहे हैं, जो दूध दिया ना वो कर रहा है, आपको चूतिया बनाकर आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मोटे पैसे कमा रहा है। भाई ये प्रकार का बिजनेस करो। आपको नहीं पता ना, तो मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। आप शहर में जाके देखना, दूध वाले की दुकान पे कितनी भीड़ होती है। सुबह के टाइम सबको दूध चाहिए, क्योंकि भाई सबको चाय की आदत बनी होती है। किसी को चाय पीने का, किसी को दूध पीने का, किसी को कॉफी पीने का, सबको जरूरत होती है। तो दूध की तो हर घर में जरूरत है। तो ये दूध का जो बिजनेस है ना भाई साहब, बहुत ही अच्छा जबरदस्त बिजनेस है। ऐसी लोग कर करके कितना पैसा कमा चुके हैं आपको पता नहीं। बसत आपको अपने दूध के साथ क्वालिटी रखनी है, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। दूध देना है बेस्ट, पैसे भी आप बेस्ट ले रहे हो और बेस्ट ही कमाओगे भाई, ठीक है। तो मैंने जो आपको तरीका बताया है, इस प्रकार के आप काम करो। लोगों से आप दूध खरीदो और खुद जाके शहर में बेचो। ना तो डेयरी पे दो, ना दूधिया को दो, ना किसी हलवाई को दो, सीधा घर घर जाके अपना दूध बेचो। भाई हर घर की जरूरत है, क्योंकि मुझे मेरे घर की जरूरत है ना दूध। मुझे पता, मैं 80 रुपए किलो खरीदता हूं। तो मुझे लगा कि भाई मुझे जैसे जरूरत है तो हर किसी की जरूरत है दूध की। तो जब मैं 80 रुपए का अच्छा दूध खरीद सकता हूं तो हर कोई खरीद सकता है भाई। तो कोई ज्यादा खरीदेगा, कोई कम खरीदेगा, पर खरीदेगा हर कोई दूध। तो दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया मैंने बताया है, तो आशा करता हूं कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। भाई लाइट और चलेगी फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी समस्या चल रही है, गर्मी में लाइटों की ज्यादा समस्या है। तो कोई बात नहीं है, जाने दो जाने दो। मैंने जो आपको तरीका समझाया था वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, और जैसे मैंने आपको बताया आपको उसी प्रकार स्टार्ट करना है और उसी प्रकार आपको दूध बेचना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट बिजनेस के साथ में। जी हाँ, मैं आपको एक शब्द और बोलता हूं कि भाई जैसे मैं आपको लोगों के लिए बिजनेस आइडिया लेकर आऊं ना, आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटिव आइडिया लाता रहता हूं, अपने काम से रिलेटिव। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना उन गांवों के लोगों के पास जो अपना कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ घर पे रहते हैं, मौज लेते हैं। भाई आज से आप स्टार्ट करो, आज से मौज लेना बंद करो। जी हाँ, 2 घंटे तो आपको काम करना है, 2 घंटे काम करो, बाकी दिन मौज लो, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो, ये जो आइडिया है, जो प्लान है, समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।